नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावी चंदे के धंधे पर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आधी फरवरी बीत गई, पूरा मार्च गुजर गया, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ कहा है। शायद इसलिए कि चुनावी हंगामे के बीच कुछ बोल दिया जाए ताकि बयानों के शोर शराबे में बॉन्ड पर बोलने की औपचारिकता भी पूरी हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा क्या उसका कोई तार्किक आधार है, उसमें तथ्य है? आज के वीडियो में हम इस पर बात कर रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ कहा है? सरकार की मंशा को लेकर फैसले में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कुछ कहा है? कोर्ट ने अवैध कहा, असंवैधानिक कहा, तो उस कानून का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी कैसे ले सकते हैं? यही नहीं, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान देने में 1.5 महीने का समय क्यों लगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के थांती टीवी को इंटरव्यू दिया है। सवाल अंग्रेजी में था, सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा दैट हैज बीन पब्लिश्ड. डू यू थिंक दिस हैज कॉज्ड सम एम्बैरेसमेंट टू योर पार्टी एज ए सेटबैक? प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में जवाब देते हैं और उनके ये शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। मुझे बताइए, ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे सेटबैक हो? मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना? बिना खर्चा तो कौन एजेंसी है जो वो बता पाए कि भाई पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा, बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, वरना पहले तो पता ही नहीं था। चुनाव में खर्चा तो होता था, आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड था। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती कि यहां से यहां गया, यहां गया। प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसकी एक एक लाइन की काट यहां पेश की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने किया क्या है जो मुझे सेटबैक हो? इसका साधारण जवाब यह है कि आपने कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर, संवैधानिक भावनाओं को दरकिनार कर एक ऐसा कानून बनाया जो अवैध पाया गया, जो असंवैधानिक पाया गया। विपक्ष ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह सब कहा है। उसके बाद जब इसकी जानकारियां सामने आई तो यह भी पता चला यह कानून किस लिए लाया गया। पता चला कि छापे के बाद कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को दे रही थीं। प्रधानमंत्री लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो लिखा है उसे भूल गए, या उन्हें लगता है कि जनता को पता तो चला ही नहीं और जिन्हें पता है वो भी भूल चुके होंगे, आईपीएल के चक्कर में इन दिनों पड़े होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है उसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यह कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को पढ़ेंगे, फैसले को पढ़ेंगे और फिर इसके आधार पर सवाल करेंगे, तब प्रधानमंत्री को जवाब देते नहीं बनेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, उन्हें क्यों झटका लगना चाहिए। दरअसल उन्होंने जो किया है झटका उन्हीं को लगना चाहिए। जब आप असंवैधानिक और अवैध कानून लाते हैं तो आपको झटका नहीं लगे तो किसे लगे? चोरी पकड़ी गई है, चोरी। जिन्हें शक था उनकी बात सही साबित हुई है। क्या यह प्रधानमंत्री के लिए झटका नहीं है? आपको मतलब प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो कानून बनाया उसके चोर दरवाजे को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हैं कि पैसा, बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, वरना तो पहले पता ही नहीं था। आपको ट्रेल मिल रहा है। प्रधानमंत्री की यह बात गलत भी है और झूठ भी। झूठ इसलिए कि मोदी ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था कि जनता को पता चले।
सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील हर तरह से विरोध करते रहे कि इस बॉन्ड की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचे। कानून तो मोदी ने इसलिए बनाया कि यह पता ही ना चले किसी को। मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया उसका आधार क्या था? यही था ना कि कौन बॉन्ड खरीदेगा, पैसा किसे मिलेगा, यह किसी को पता ना चले। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध कहा और आदेश दिया कि सार्वजनिक कीजिए। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार का पक्ष भी भूल गए हैं। हम याद दिलाते हैं, केंद्र सरकार ने कहा नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं द खबरीलाल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, यही है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि नागरिकों को जानने का अधिकार ही नहीं है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग कौन करता है, उसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि उनके बनाए कानून के कारण पता चल रहा है किसने पैसा दिया, किसे मिला। कोर्ट में सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी थी, जनता के जानने के अधिकार के पक्ष में नहीं। यह भी सरकार ने कहा है कि यह राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की निजता की रक्षा करे, जिसमें किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का उसका अधिकार भी शामिल है। खरीदार को यह अधिकार है कि वह अपनी राजनीतिक पसंद को उजागर किए बिना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। खरीदार को निजता का अधिकार है। कोर्ट में कह रहे हैं चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, यह उनकी निजता का अधिकार है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो बात अब कह रहे हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को ही दोहरा रहे हैं। बस गलत यह बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे लोगों को पता चला। वे अपनी सरकार के फैसले का बचाव भी नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री इस देश में ऐसा कर पाए हैं। इससे बेहतर था सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही कर लेते। बॉन्ड के बारे में नहीं बताने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मेहनत की सबने देखा। महंगे वकील लाए गए कि किसी तरह किसी को पता ना चले। अब कह रहे हैं मोदी कानून लाया तभी तो पता चल रहा है। अब जब चोरी पकड़ी गई है तब प्रधानमंत्री उसी को मेडल बनाकर पहन रहे हैं। सरकार की दलील थी कि जो चंदा दे रहा है उसे बाद में परेशान किया जा सकता है, लेकिन बाद में तो यही निकला ना कि छापे मारने के बाद कोई चंदा दे रहा है। यही नहीं, चंदा देने वाले के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई ना हो इसलिए ऐसा कानून बना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने इस तर्क की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जस्टिस खन्ना ने इस फैसले में अपना पक्ष अलग से लिखा है, लेकिन फैसले को ही मजबूत करने वाली दलीलें दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसे दान देना है ये दानदाता की आजादी है। किसी दानदाता के खिलाफ अगर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई, रेट्रिब्यूशन, विक्टिमाइजेशन या रिटेलिएशन होती है तो वो कानून और शक्तियों का दुरुपयोग है। इस प्रकार की गैर कानूनी कार्रवाई की रोकथाम की जरूरत है। यह गलत है, मगर इसे आधार या स्पष्टीकरण नहीं बनाया जा सकता है। दानदाता को प्रताड़ना से बचाने का तर्क देना सही नहीं है, क्योंकि यह इस गलत प्रथा को ठीक करने के बजाय स्वीकार करता है और उसे जारी रहने देता है। इसके अलावा पारदर्शिता खत्म करके यह जनता के सूचना के अधिकार को बेहद कमजोर करता है। सूचना और जानने का अधिकार अपने आप में ऐसी दंडात्मक कार्रवाई और प्रताड़ना के खिलाफ काम करता है। इसका इलाज पारदर्शिता है, ना कि गोपनीयता। यही नहीं, जस्टिस खन्ना की इस टिप्पणी को तो प्रधानमंत्री देख लेते, एक बार नहीं 10 बार। जस्टिस खन्ना ने लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में
काले धन की रोकथाम का दानदाता की गोपनीयता से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी दबाने से मनी लॉन्ड्रिंग से आए पैसे को वैधता मिल सकती है। मतलब तो यही हुआ कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। फिर भी पीएम मोदी बॉन्ड की तारीफ कर गए और मीडिया ने सवाल तक नहीं पूछा। हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार प्रधानमंत्री का यह बयान छाप देंगे और आपको याद भी नहीं दिलाएंगे कि 1.5 महीने बाद आया उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हर दलील के आधार पर गलत भी है और झूठ भी है। आप दर्शकों को यह समझना होगा कि जो संदर्भ हमने इस वीडियो में दिए हैं और आगे देने जा रहे हैं, उसके आलोक में जैसे ही आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को रखते हैं, सारा का सारा झूठ दिख जाता है। हिंदी का कोई भी अखबार इस तरह से आपको नहीं बताएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं, हिंदी अखबार पढ़ने का तरीका बदल लीजिए, हो सके तो अखबार भी बदल दीजिए। अगर सरकार को बताना ही होता कि किस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, तो सरकार अपनी तरफ से अखबारों में विज्ञापन छपवा देती। यहां हम आपको यह भी याद दिला देना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग ने बीजेपी से पूछा कि आपको चंदा किसने दिया, तो बीजेपी ने कह दिया हमने हिसाब ही नहीं रखा किसने दिया।